मैं जब भी ये लेयर्ड नमक पारे बनाती हूँ मुझसे सब पूछते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये परफेक्ट बनेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बोल में डालें मैदा। आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमने डाला है जीरा, कलौंजी, काली मिर्च जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। उसी के साथ अब आप डालें अजवाइन, नमक और इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे गरम घी या फिर तेल। इन सबको अब आप अच्छे से रब करें। ये आपकी पहली टिप है खस्ता नमक पारे बनाने के लिए। इस तरह से हमें मोहन तैयार करना है। जब आप घी या तेल में ऐसे मैदे को रब करते हैं तो ये बहुत खस्ता बनता है। तो आप इसको 1 मिनट तक इस तरह से करें। आप देखिए ये सैंड टाइप स्ट्रक्चर इसका बना है और आप जब इसे हाथ में इस तरह से प्रेस करेंगे तो बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप धीरे धीरे करके इसमें डालें पानी। ये दूसरी आपकी इम्पोर्टेंट टिप है। नमक पारे बनाते वक्त हमेशा इसका आटा थोड़ा सख्त होता है। अगर आप बहुत नरम आटा गूंदेंगे तो आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे, ये थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो बस आप थोड़ा हार्ड पूड़ी जैसा आटा इसका गूंदें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखें मैंने आटे को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है। अगर मैं आपको इसकी फर्मनेस दिखाऊं, आप देखें ये थोड़ा हार्ड है। इसको अब हम रेस्ट करने देंगे 15 से 20 मिनट। उससे पहले हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी और फिर से 1 मिनट तक गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा घी हमने इस पॉइंट पे नहीं डाला, ये हम डालेंगे बाद में लेयर्स बनाने के टाइम पे। तो वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको पता चले। तो अब जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम बनाएंगे साटा। एक बोल में आप डालें ऑयल और उसी के साथ इसमें डालें कॉर्नफ्लावर और इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का थिक आपका ग्लू टाइप का टेक्सचर होना चाहिए। ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। आटे को मैंने 20 मिनट तक रेस्ट करने को रखा था। आप 1 मिनट इसको और थोड़ा सा गूंदें और अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। आप इसको पतला पतला अब बेलें। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है नमक पारे बनाते वक्त, इसकी जो चपाती बनती है जब हम इसे बेलते हैं ये बहुत पतली बनती है। शक्कर पारे मोटे बनते हैं और नमक पारे पतले। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप मोटी बेलेंगे तो आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे, वो थोड़े कड़क बनेंगे। तो यहाँ आप देखें, अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं, हमें इतनी रखनी है। अब आप इसमें लगाएं साटा जो हमने प्रिपेयर किया था और इसको इवनली हमें स्प्रेड करना है। ये है आपकी चौथी टिप। आप बहुत अच्छे से इवनली एक पतली लेयर साटे की लगाएं और उसके ऊपर आप डालें सूखा मैदा। ये अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सूखा मैदा नहीं डालेंगे तो लेयर्स नहीं बनेंगी। अब हम इसे फोल्ड करेंगे तो आप ध्यान से देखें, मैं एक के ऊपर एक नहीं कर रही, आपको ओवरलैप इसको फोल्ड नहीं करना। तो इस पे भी अब आप लगाएं थोड़ा सा साटा और फिर से डालें थोड़ा सा मैदा। इसको भी अब आप इस तरह से फ्लिप करें। अगेन मैं इसको ओवरलैप नहीं कर रही। ये है आपकी 5वीं टिप फोल्ड करने की। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लेयर्ड नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम इसे फिर से बेलेंगे और इस बार जो हमें थिकनेस रखनी है वो पहले से थोड़ी कम। तो आप हाफ साइज का इसे बेलें। यहाँ देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है साटा की एक और हमें पतली लेयर लगानी है, बट जो कॉर्नर्स हैं उनको हमें छोड़ना है। ये मैं आपको बताऊंगी ये हम क्यों कर रहे हैं। इसमें अब आप लगाएं थोड़ा सा सूखा मैदा और ये जो हिस्सा अब जो हमने छोड़ा था यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। ये आपकी 6th बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। आप ये ज़रूर करें बिकॉज कई बार अगर आप ये नहीं करते
तो आपके लेयर्ड नमक पारे फ्राई होते वक्त खुल सकते हैं। तो मैंने कई बार बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर किए हैं, उससे ये जो टिप्स है ये निकल के आए हैं। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। जो एजेस हैं आप उनको परफेक्टली सील जरूर करें। इसको अब हम थोड़ा सा और बेलेंगे और फिर हम इसको पतली पतली लेयर्स में काटेंगे। आप इस तरह से स्ट्रिप्स बनाकर रेडी करें। तो यहाँ आप देखें ऐसी हमें चाहिए। अब सातवीं इंपॉर्टेंट टिप है फ्राइंग की। यहाँ ऑयल को मैंने किया है मीडियम हॉट, और जब मैंने थोड़ा सा आटा डाला है आप देखें ये धीरे धीरे ऊपर आएगा। हमें ऐसा ही चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करें वरना ये बाहर से तो इनमें कलर आ जाएगा बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे करके अपने लेयर नमक पारे आप डालें, और जैसे ही आप डालेंगे आप देखेंगे ये आपके ऊपर आ जाएंगे। अब हल्के हाथ से आप इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम से लो हीट में फ्राई करें, या धीरे आप स्पून से इसको स्टर करते रहें। तो अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपके लेयर नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप देखें बहुत ही बढ़िया इसमें लेयर्स आई हैं। हमने अच्छे से इसे बेला है, फोल्ड किया है, सूखा आटा लगाया है। अगर आप ये 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स ध्यान रखेंगे तो ये लेयर नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखें, आपको जो भी कलर चाहिए नमक पारों का उससे एक शेड आप पहले ही निकालें, क्योंकि ठंडा होते होते भी ये थोड़ा सा डार्क होंगे। तो लीजिए बहुत ही खस्ता नमक पारे बनके तैयार है। इसको कंप्लीटली ठंडा करें और फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में पूरे 2 महीनों तक। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको खस्ता मीठी मठरी भी बहुत पसंद आएगी। आप उसे बिस्किट भी कह सकते हैं, उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी जरूर चेक करें।